Okay, in the previous class we have solved the MCQ from 1.1 to 1.10. Okay, so today we will see from here question number 2. In question number 2, given some statement, we have to say whether the statement is true or false. Okay, तो first question देखते हैं. 2.1 Python is a high level interpreted interactive and object oriented scripting language. ओके ये तो सही है, लेकिन इसके बाद में जो लिखा है स्टेटमेंट, इट इज़ डिज़ाइन टू बी हाईली अनरीडेबल, ये फॉल्स है. उसका मतलब ओवरऑल ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके पहले जो स्टेटमेंट था, पाइथन इज़ ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये तो ट्रू है, हाई लेवल है, इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये भी सही है, लेकिन ये जो लिखा है इट इज़ डिज़ाइन टू बी हाईली अनरीडेबल, ये फॉल्स है, क्योंकि पाइथन इज़ कम्प्लीटली रीडेबल, इट इज़ नॉट अनरीडेबल, बिकॉज पाइथन इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ similar to English like language, we can read easily, it is understandable by us, so it is readable, so the statement is false, so it is false. Next, Python is derived from many other languages including ABC, Modula 3, C, C++, Algol 68, Smalltalk and Unix, Shell and other scripting language. ये ट्रू है. ओके दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. Python is derived from these other languages. Okay, next, in Python, assignment of more than one behavior to a particular function and the operation performed varies by the types of object or arguments involved are known as ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ये ट्रू है. तो पाइथन में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो मतलब सेम ऑपरेटर डिफरेंटली काम करता है. एक ही फंक्शन के अंदर हो सकता है, अलग अलग फंक्शन के अंदर में भी हो सकता है, लेकिन सेम ऑपरेटर डिफरेंटली वर्क कर सकता है, मतलब ऑपरेटर को हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है. तो ये ट्रू है. ये स्टेटमेंट पढ़ के पहले लग रहा होगा कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, क्योंकि फंक्शन लिखा है, लेकिन ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है. पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है, तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है. ओके ये ट्रू. नेक्स्ट 2.4 टू एक्सेस वैल्यूज इन ए टपल यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स और square brackets for slicing along with the index or indices to obtain value available at that index. ये तो ट्रू है, क्योंकि अगर एक टपल है, टपल में से कुछ एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके फिर उसका इंडेक्स नंबर देके हम एक्सेस कर सकते हैं. जैसे कि मैं दिखाता हूँ. अगर मैं यहाँ पे एक टपल बनाता हूँ, x इज इक्वल टू एक टपल है, सम एलिमेंट x इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10, एक टपल है x, तो मैं यहाँ से कुछ एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ. तो कैसे करूँगा, x ऑफ फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 1, x का जो इंडेक्स नंबर 1 है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ. एक्सट्रैक्ट करके उसको मैं प्रिंट भी करना चाहता हूँ, तो इसको एक्सट्रैक्ट करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ. प्रिंट लिख के प्रिंट के अंदर में ये लिख दूँगा, प्रिंट. तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा ये टपल का इंडेक्स नंबर 1 को, ये इंडेक्स नंबर फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 मतलब 6 प्रिंट कर देगा, ये 6. इसका मतलब क्या है, एक टपल का एलिमेंट एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगता है और उसके अंदर में इंडेक्स नंबर देना पड़ता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू था. ओके उसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट, द पाइथन स्टैंडर्ड फॉर डेटाबेस इंटरफेस इज द पाइथन SB API. ये क्या है, फॉल्स है. क्यों, डेटाबेस इंटरफेस के लिए SB API नहीं है, DB API. DB API होता है, तो यहाँ पे दिया SB API, ये फॉल्स होगा. एक्चुअली क्या है, डेटाबेस इंटरफेस का नाम क्या है, DB API.
DB API, API फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो DB API होता है डाटाबेस इंटरफेस का, SB API नहीं, ये फॉल्स। नेक्स्ट, इफ ए कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड with the data source, then a connection object is returned and saved into DB for further use, otherwise DB is set to none। ये ट्रू है। अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है तो पहले डाटा सोर्स के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, फिर डाटा सोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है कनेक्शन करने के लिए, उसको फिर बाद में भी हम जब चाहे कनेक्ट कर सकते हैं डाटाबेस के साथ। तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टेल मेथड टेल्स यू द करेंट पोजिशन विद इन द फाइल, ये ट्रू है। टेल मेथड का क्या काम है, ये रिटर्न कर देता है करेंट पोजिशन विद इन द फाइल। अगर ये ट्रू है। समटाइम्स में क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेल मेथड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेल मेथड, टेल मेथड का क्या काम है, इट रिटर्न्स द करेंट पोजिशन विद इन द फाइल, ये टेल मेथड का काम है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, रिमूविंग इंडिविजुअल tuple element is possible, removing individual tuple element is possible। देखो tuple element जैसे कि once we declare a tuple we cannot modify it, we cannot edit it, okay? ठीक है, तो इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये tuple है, ठीक है, x एक tuple है, इसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। रिमूव करने के लिए एक मेथड है रिमूव, तो ये टपल का नाम क्या है, x, तो हमको लिखना पड़ेगा x डॉट रिमूव, x डॉट रिमूव। फॉर एग्जांपल मैं रिमूव करना चाहता हूँ 6 को, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6, तो ये एरर दे देगा क्योंकि ये टपल है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते, ये एरर दे दिया। टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रिमूव, मतलब रिमूव नहीं कर सकते, एरर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, तो रिमूव नहीं कर सकते। अगर ये लिस्ट होता तो हम इसको एडिट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट को मैं रिमूव करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। अभी इसको मैं रिमूव कर मॉडिफाई कर सकता हूँ, वी कैन मॉडिफाई लिस्ट। तो x डॉट रिमूव 6 को मैं रिमूव कर दिया। अभी मैं उसके बाद फिर से प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ x को, तो अभी x प्रिंट कर देगा, लेकिन 6 रिमूव होने के बाद तो 5 7 ऐसा आएगा। रन किया देख सकते हैं 5 7 8 9 10, ठीक है, ये रिमूव कर सकते हैं लिस्ट से, लेकिन टपल से नहीं कर सकते। टपल से हम कर सकते हैं, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन में जो पूछा है रिमूविंग इंडिविजुअल टपल एलिमेंट इज पॉसिबल, ये फॉल्स है। इंडिविजुअल टपल एलिमेंट को हम रिमूव नहीं कर सकते, एरर आता है, हमने देखा था, ओके, ये फॉल्स। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेथड इनिट इज ए स्पेशल मेथड, ट्रू, ये इनिट इज ए स्पेशल मेथड, ओके, ये कंस्ट्रक्टर की तरह है, विच इज कॉल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ये भी ट्रू है। और इनिशियलाइज्ड मेथड दैट पाइथन कॉल्स व्हेन यू क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास, तो ये भी ट्रू है। मतलब ये इनिट मेथड स्पेशल टाइप मेथड है जो क्लास कंस्ट्रक्टर है, और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम इसका इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब हम कोई जिस क्लास के अंदर इनिट मेथड है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो, या फिर इंस्टेंस बनाते हैं, वो ट्रू। when a Python script raises an exception, it must either handle the exception immediately, otherwise it terminates and quits, ये भी ट्रू है। मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन हो कोई भी हो, जब भी एक्सेप्शन होने का चांस है हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो एक्सेप्शन आ गया, अगर उसको हैंडल नहीं किया तो प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। अगर उसको हैंडल किया तो टर्मिनेट नहीं होगा, उसका बाद वाला स्टेटमेंट भी शो करेगा उसको स्किप करके या फिर उसको एक मैसेज देके, ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस वन। यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है, कॉलम x और कॉलम y के साथ मैच करना है। तो कॉलम x में
कुछ स्टेटमेंट दिया है, कॉलम वाई में कुछ आंसर दिया है, तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा है इसको मैच करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब कुछ स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट किसके साथ मैच करता है। एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी, कौन सा एरर है जो कोई भी कैटेगरी में नहीं पड़ता है। तो इसके लिए मैं एक कुछ टाइप्स ऑफ एरर दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें एरर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हैं, तो उसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो बेसिकली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एरर, बट दिस आर सम मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एरर यू कैन एनकाउंटर। टाइप्स ऑफ एरर एक है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर मतलब क्या है, सिंटेक्स एरर कब रेज होता है, रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन पाइथन सिंटेक्स। जब भी हम लिखने में पाइथन प्रोग्राम लिखने के टाइम में कुछ सिंटेक्स को मिस्टेक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट प्रॉपरली नहीं लगाया या फिर प्रॉपरली स्पेस नहीं दिया, तो वो सिंटेक्टिकली एरर दे देगा, उसको कहते हैं सिंटेक्स एरर। रन टाइम एरर कब है, रेज्ड व्हेन ए जनरेटेड एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी में नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं रन टाइम एरर। मतलब एरर ऐसे कंपाइलर समझेगा इसमें कोई एरर ही नहीं है, लेकिन फिर भी एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल कोई नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 0 से, तो वो क्या करेगा, कंपाइल टाइम में देखेगा एरर नहीं है लेकिन एरर है। और एक है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या है, वैल्यू एरर कब रेज होता है, रेज्ड व्हेन द बिल्ट-इन फंक्शन फॉर ए डाटा टाइप हैज़ द वैलिड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स बट द आर्गुमेंट हैव इनवैलिड वैल्यू स्पेसिफाइड। अगर कोई भी फंक्शन है उसमें हम इनवैलिड वैल्यू पास कर देते हैं तो क्या होगा, वो उसको कहते हैं वैल्यू एरर। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स एरर और रन टाइम एरर, वैल्यू एरर, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इसका एग्जांपल सिंटेक्स एरर मतलब सिंटेक्टिकली अगर हम कुछ मिस्टेक करते हैं, ये सिंटेक्स एरर। ये रेड आ गया मतलब एरर है, मैं रन करूँगा फिर भी एरर आएगा, ये एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट दिया तो ये एरर नहीं होगा, करेक्ट। और रन टाइम एरर क्या होता है, एक्स एक वेरिएबल बनाया, वाई भी और एक वेरिएबल बनाया, उसमें दिया फॉर एग्जांपल 10 दिया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट एक्स डिवाइड बाई वाई। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आउटपुट दे देगा अभी। ठीक है, 0.5 दिया, लेकिन अगर हम y में 0 दे देते हैं, 0, अभी देख सकते हैं अभी भी कोई रेड मार्क नहीं आ रहा, मतलब सिंटेक्स एरर नहीं है। कंपाइलर इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर समझ रहा है कि ये प्रोग्राम पूरा करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रन करूँगा तो एरर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट x डिवाइड बाई वाई, मतलब 5 को 0 से डिवाइड कर रहा है, तो कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट आएगा रिजल्ट क्या होगा, इनफाइनाइट, तो नहीं कर सकते, इसके लिए भी ये एरर आएगा। देखो एरर आया, ये भी एरर है, इसको कहते हैं रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर क्या है, रेज्ड व्हेन ए जनरेटेड एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी, अगर कोई भी कैटेगरी में नहीं पड़ता है उसको रन टाइम एरर। अगर सिंटेक्स मिस्टेक है तो वो सिंटेक्स एरर। वैल्यू एरर कब होता है, आर्गुमेंट्स हैव इनवैलिड वैल्यू स्पेसिफाई, उसको कहते हैं वैल्यू एरर। ठीक है, इसको देखते हैं। तो एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी, इसको क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। ये रन टाइम एरर एफ, तो इसको क्या होगा, एफ, मतलब इसके साथ मैच करेगा ये एफ। द आर्गुमेंट्स हैव इनवैलिड वैल्यूज स्पेसिफाइड। ठीक है, आर्गुमेंट में हम इनवैलिड वैल्यू पास कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, आर्गुमेंट में इनवैलिड वैल्यू पास कर दे उसको कहते हैं वैल्यू एरर, जो अभी अभी मैंने दिखाया, ये डी, इसको हम लिखेंगे डी, वैल्यू एरर। ओपन्स ए फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, फाइल को हैंडल करने के लिए पहले फाइल को ओपन करना पड़ता है, ओपन फंक्शन, फिर ओपन फंक्शन में फाइल नेम, उसके बाद फाइल हैंडलिंग मोड्स, मोड डिस्क्रिप्शन, आर opens a file for reading, W opens a file for writing, X for creating, A for appending, T for in text mode, B opens in binary mode, plus opens a file for
अपडेटिंग मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग के लिए ओपन करेगा, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए ओपन करेगा। तो प्लस मतलब रीडिंग एंड राइटिंग, अपडेटिंग करने के लिए रीडिंग एंड राइटिंग। बी मीन्स बाइनरी मोड, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, आर बी प्लस, मतलब रीडिंग राइटिंग भी करना है, रीडिंग राइटिंग भी करना है बाइनरी मोड में। इसका आंसर कौन सा आएगा, ये आर बी, आर बी, क्योंकि ये प्लस इज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग अपडेटिंग, बी इज फॉर बाइनरी मोड, ठीक है, ये वाला ई। ओके, नेक्स्ट फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विथ द कीवर्ड। अगर कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का ब्लॉक बनाते हैं, कौन सा कीवर्ड से शुरू करते हैं, डी एफ, डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाते हैं, ये दिस वन इज फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विथ कीवर्ड डेफ, तो वो एस नंबर में है, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव काउंट फ्रॉम राइट, राइट साइड से काउंट करना है, तो उसके लिए लिस्ट -1, L -2 है, वो नहीं है, ये आंसर होगा M। कैसे, उसको मैं दिखाता हूँ। एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, कुछ भी एलिमेंट रख दिया लिस्ट में। अभी मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा, प्रिंट x का इंडेक्स नंबर -1, इंडेक्स नंबर -1 मतलब राइट साइड से प्रिंट कर देगा, ये 5 प्रिंट कर देगा, ये 5। अगर मैं -2 प्रिंट कर दूंगा तो ये नेक्स्ट, राइट साइड से नेक्स्ट, तो 4, ये तो -1 से राइट मोस्ट, ठीक है, ये -1। नेगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट, तो कौन सा आएगा, L -1, कितना है M, ऑप्शन नंबर है M, ये M होगा। मेथड डिस्प्लेस द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कौन सा मेथड डिस्प्ले कर देता है करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो उसके लिए एक मेथड है करेंट वर्किंग डायरेक्टरी CWD, तो यहाँ पे है गेट CWD, ये मेथड गेट CWD, गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये J नंबर, मेथड डिस्प्लेस द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये कौन सा आंसर होगा, J होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफसेट ऑफ द लोकल DST टाइम जोन, तो टाइम जोन के लिए पाइथन मॉड्यूल में ये time.alt जोन, ठीक है, द ऑफसेट ऑफ लोकल DST टाइम जोन, दिस वन time.alt जोन, ए नंबर। नेक्स्ट, कन्वर्ट से लिस्ट इनटू टपल, एक लिस्ट से टपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या फंक्शन यूज होता है, टू कन्वर्ट ए लिस्ट इनटू टपल वी हैव ए फंक्शन कॉल्ड टपल इटसेल्फ। तो टपल मेथड को कॉल करके उसके अंदर में जो भी हम सीक्वेंस पास कर देंगे या फिर लिस्ट पास कर देंगे वो टपल बन जाएगा। तो उसके लिए ये टपल फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर में हम सीक्वेंस पास कर सकते, सीक्वेंस मतलब लिस्ट पास कर सकते, तो वो लिस्ट टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बी कन्वर्ट्स लिस्ट इनटू टपल, ऑप्शन बी के साथ ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट, शोज करंट पोजीशन विद इन ए फाइल, टेल मेथड, ये पहले भी पढ़ा था, ऊपर में भी आया था ये। टेल मेथड का क्या काम है, शोज द करंट पोजीशन विद इन ए फाइल, ठीक है, ये ऊपर में ट्रू फॉल्स में भी आया था टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लिसिटली रिमूव एन एंटायर टपल, तो अगर एक एंटायर टपल को एक्सप्लिसिटली हम रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए डिलीट, ये डिलीट स्टेटमेंट यूज़ करके हम एक टपल को एंटायरली रिमूव कर सकते हैं। ये टपल बन गया। अभी इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, प्रिंट x प्रिंट भी कर सकता हूँ, आ रहा है 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर दिया, del स्पेस x को मैं डिलीट कर दिया, ओके,
तो x को मैं जब डिलीट कर दूंगा तो ये टपल कंप्लीटली डिलीट होगा, उसके बाद मैं x को प्रिंट करूंगा तो एरर आएगा क्योंकि अभी x प्रेजेंट नहीं है, द टपल इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, सो इट विल रेज एन एरर। नेम x इज नॉट डिफाइन, x डिफाइन ही नहीं है क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, ये ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो एंटायर टपल को डिलीट करने के लिए del कीवर्ड से हम कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली रिमूव एन एंटायर टपल, क्या होगा del, ये आई, ऑप्शन आई, ठीक है ये। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।